Hello, good morning students, class 8th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 2nd in civics, ideals of our constitution. In this chapter we have discussed about the constitution of India के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी के हम फीचर्स को स्टडी कर रहे थे। उनमें से हमने प्रीम्बल, सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, इंडियाज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड फंडामेंटल राइट्स को स्टडी कर रहे थे। फंडामेंटल राइट्स में हमने राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तक हमने स्टडी कर लिया था। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पीपल इन आवर कंट्री बिलोंग टू diverse cultures and speak different languages. Each community possesses rich literary, artistic traditions. Article 29 and 30 of our Constitution state that everyone has the right to develop and preserve their cultures. People belonging to different communities also have the right of establish their own educational institution. The government also help and encourages the development of the cultural activities of different regions and communities. हमारी कंट्री, जैसा कि आप जानते हैं, डाइवर्स कल्चर, हमारी कंट्रीज़ का कल्चर बड़ा अलग अलग तरह का है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज बोली जाती हैं। कम्युनिटी पोसेस रिच लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। जितने भी हमारे समुदाय हैं वहाँ पर हमारा लिटरेरी और आर्ट का एक अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशंस है। आर्टिकल 29 और 30 में ये कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको स्टेट करता, हमको ये बताता है कि राइट टू डेवलपमेंट प्रिजर्व देयर कल्चर, कि हम अपने संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनको सभी एक जैसे अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करेगी, उनको इनकरेज करेगी कल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेव गार्ड्स आवर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो हमारे लिए एक सेफ गार्ड है, सुरक्षा कवच माना जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। बाय ग्रांटिंग अस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इट इज़ पॉसिबल दैट द गवर्नमेंट मे और सर्टेन ओकेजन्स violate our fundamental rights. The right to constitutional remedies protects the citizen against any such violation. A citizen can file a lawsuit against the government in the high courts and the supreme courts. These courts possess the power to uphold the fundamental rights of the citizens by issuing a writ or an order. जो 32 आर्टिकल्स है वो हमारे लिए एक सेफ गार्ड माना जाता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सुरक्षित रखने के लिए, उन पर अगर कोई आँच आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उससे हमको निजात दिलाने के लिए आर्टिकल 32 हमारे लिए एक सेफ गार्ड माना गया। इसी आर्टिकल से पॉसिबल हो सका है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे ऑन सर्टेन ओकेजन्स वायलेट आवर फंडामेंटल राइट्स। द राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट एनी सच वायलेशन। किसी भी प्रकार की कोई अगर वायलेशन आती है उससे हम उसको सुरक्षा दिला सकते हैं। इसके तहत सिटीजन एक कोई फाइल रिट लगा सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत उसको एक जस्टिफिकेशन दिलाया जाए। बैकवर्ड सेक्शंस एंड द पीपल्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन्स माइट नॉट इवन बी अवेयर ऑफ दियर फंडामेंटल राइट्स। जो लोग बैकवर्ड्स हैं या पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, पॉवर्टी लाइन एज यू नो वेल, गरीबी रेखा जिसको कहते हैं, वो लोग अपने फंडामेंटल राइट से अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। तो डू यू थिंक द अवेयरनेस अबाउट दीज राइट्स इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू मेक देम मीनिंगफुल।